द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पे ऐसे काम कर देती है कि जब बाद में कोर्ट सवाल पूछता है तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती है। जी हां, उमर खालिद को तो साजिशकर्ता बता दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन अब यह बताओ, जब कोर्ट ने सवाल पूछ लिया कि भैया वो वीडियो लेकर आओ जिस वीडियो के तहत आपने कहा था कि उमर खालिद ने भड़काऊ भाषण दिया था, दिल्ली में दंगे फैला दिए थे उमर खालिद ने, तो जवाब क्या आता है दिल्ली पुलिस की तरफ से? दिल्ली पुलिस ऐसा हास्यास्पद जवाब देती है कि काटो तो खून नहीं। आपको बताएं कि जवाब क्या देती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने तो चैनल से वीडियो उठाया था, हमने रिपब्लिक टीवी से वो वीडियो उठाया था, वो लेके आए थे। अब रिपब्लिक वालों से सवाल हो गया तो रिपब्लिक वाले कह रहे हैं तो नहीं, हम तो वहां से अलग से लाए थे। तो पूरी कहानी आपको बताते हैं। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिशकर्ता बता दिया। अब जब पुलिस के दावों पर सवाल उठ रहे हैं तो पुलिस से बोलते नहीं बन रहा है, क्योंकि वो तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही थी। अब आपको खबर बता देते हैं। पुनीत कुमार सिंह ये ट्वीट भी करते हैं। इन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ उनके भाषण के लिए मामला दर्ज किया। कोर्ट ने पुलिस से मूल क्लिप जमा करने को कहा कि लाओ भाई, आप जो बता रहे हो कौन सा जो है भाषण दिया है वो क्लिप दो। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इसे रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 से लिया है। अब सुनिए, पूरी कहानी सुनते जाइए। अब जब रिपब्लिक से यह बातचीत की गई तो रिपब्लिक का कहना है कि उन्हें अमित मालवीय के ट्वीट से क्लिप मिली है। वाह भाई वाह, वाह रे दिल्ली पुलिस और वाह रे भारतीय जनता पार्टी के कारनामे। आप देखो कि दिल्ली पुलिस है किसके अंडर में? अंडर में है गृह मंत्रालय, यानी कि आप समझिए कि यानी अमित शाह के अंडर में। और वो अमित शाह कैसे काम करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस लग रही है कि पुलिस की तरह काम नहीं कर रही है, वो बीजेपी के नेताओं की तरह काम कर रही है और वो भी बहानेबाजी कर रही है। अब जब मामले पर सवाल पूछे जाने लगे तब मामले को देखो कैसे टाल मटोल कर रहे हैं। इस पर कुछ नीचे ट्वीट भी आए हैं, वो भी हम आपको पढ़ा दें। नीचे लोग ये भी लिख रहे हैं, भैया VCI लिख रहे हैं कि VCI रोटेल नाम के ट्विटर यूज़र, वो लिखते हैं और अमित मालवीय एक नंबर का झूठा बेईमान आदमी। यानी जहां से रिपब्लिक ये दावा कर रहा है कि हमने वहां ट्वीट से वीडियो उठाया था, उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद एक शख्स है अभिनय विश्वकर्मा है, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर झूठी खबर फैलाने वालों पर UAPA लगाना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना था। तो यानी अब रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 पर कार्रवाई होनी चाहिए UAPA की, ये जनता का कहना है। अब देखो सैयद अख्तर है, वो क्या कहते हैं, इसमें पुलिस और न्यायालय का दोष नहीं है, दोष उमर का उमर होना है। बड़ी गंभीर बात लिखी है, तार्किक बात लिखी है। एक तंज कहते हुए लिखा, दोष उमर का उमर होना, वरना वो भी जंतर मंतर पे पुलिस के सामने मुसलमानों के नरसंहार का नारा लगाने वालों की तरह आज़ाद होता। अगर उमर ना होता तो आज वो आज़ाद होता। ये बात कही गई। आपने दिल्ली में देखा था किस तरह से काटे जाएंगे के नारे लगे, उसके बाद 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया। यानी दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है वो बीजेपी के नेताओं के इशारे पर और बीजेपी की भक्त वत्सलता में लगी हुई है। यानी आला कमान का जो आदेश है, आला कमान के आदेश पर काम करना है। और आला कमान तो ऐसे जो है आदेश देते रहते हैं कि एक समुदाय को टारगेट करो, जो समुदाय का कोई अगर बात कोई करे, हित की बात करे, तब भी उसको जेल में डालो, और हमारे तरफ का कोई हो वो अहित की बात करे, मारने काटने की बात करे, तो उसे ससम्मान बाइज्जत बरी कर दो। यही सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। सबका सत्यानाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सबका क्या, खास तौर पे एक कुनबे का। यानी इनको जो है मुसलमानों से इतनी नफरत है, CAA NRC से इतनी नफरत थी, दिल्ली में दंगा फैलाने का कोई और विक्टिम था, कोई और आरोपी था, आप जानते, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आई। आंच आई उमर खालिद पर कि दिल्ली में जो दंगा हुआ उसका जिम्मेदार उमर खालिद है। अब आप पूरा मामला भी आपको ले चलते समझाते हैं कि आखिरकार क्या आरोप लगाए गए थे। दरअसल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देश विरोधी भाषण देने का आरोप लगाया और दूसरी धाराएं क्या क्या लगाई वो भी आप जान लो। उसके चार्जशीट दायर कर दी। 100 पन्नों की चार्जशीट थी। उसमें कहा गया कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की साजिश रचने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। अगर कोई मीटिंग बुलाता है तो भारतीय जनता पार्टी और क्राइम ब्रांच के कान में यहां सुबुगाहट आ जाती है कि दंगों की मीटिंग है, और कोई भाषण दे दे, कोई काटने की बात कर दे किसी समुदाय को तो उनको सुनाई नहीं देता है। ऐसे काम करती। अब इस दौरान उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। उन सब चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, हम मेन उस पर आते हैं किस तरह से उमर खालिद को टारगेट किया गया, उमर खालिद को निशाना बनाया गया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की हलक सूख रही है और अमित शाह जी भी अब बोलते नहीं बन रहा है। जब कोर्ट ने पूछ लिया, लाओ भाई दिखाओ आप कहां कह रहे हो देश विरोधी नारे दिए हैं, आप दिखाओ कहां दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश उमर खालिद ने की थी, तो अब एक दूसरे से नहीं हम नहीं, तुम नहीं, हमने तो उससे लिया था, हमारा तो उससे मतलब नहीं, वो कह रहा है कि हम नहीं, वहां से हमने उठाया था। मतलब देखिए कितना हास्यास्पद लगता है सब चीजें कि दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है। यह सवाल उठ रहा है अब कि उनसे पूछा गया कि आपने बताइए वो क्लिप लाइए भाई जिसके लिए आपने चार्जशीट दायर कर दी। आप इस बात को गौर से सोचिए कि दिल्ली पुलिस की इस बड़ी लापरवाही और बड़े कृत्य से एक परिवार बर्बाद हो गया। एक लड़का जेल में, उसके परिवार से पूछिए, उसका पूरा हर जगह उमर खालिद के बारे में सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रेंड चलाया गया, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया। और आज जब दिल्ली पुलिस से साक्ष्य मांगा जा रहा है, कोर्ट साक्ष्य मांग रहा है कि भाई साक्ष्य प्रस्तुत करो, लाओ भाई क्लिप कहां है, तो बताते नहीं बन रहा है। तब कह रहे हैं हमने रिपब्लिक से उठाया था, हमने जो है वहां क्या कहते हैं न्यू नेटवर्क 18 एक चैनल है, वहां से वो वीडियो क्लिप लिया था। अब उससे पूछा गया रिपब्लिक वालों से, भैया बताओ क्लिप कहां है, तो बता रहे हैं अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया था, हमने वहां से उठाया था। क्या मजाक बना रखा है। हद है ऐसे लोगों पर और थू है ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो ऐसी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जिस तरह से उन पर अत्याचार कर रही है, आप देखिए कुछ दिन पहले की तस्वीर का जिक्र हम इसलिए, यही दिल्ली थी कि जंतर मंतर पर बिना किसी परमिशन के उन लोगों ने हंगामा काटा, किसी ने नहीं रोका। दिल्ली पुलिस वहां तक पहुंची तक नहीं, और न दिल्ली पुलिस ने किसी के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त की। पूरी मीटिंग हुई बिना परमिशन के, मीटिंग में तरह तरह की बातें हुई, मीटिंग के बाद मुल्ले काटे जाएंगे इस तरह के नारे भी लगाए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मामला हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा कि इस तरह के भाषण दिए गए, तब जाके अपनी पेच बचाने के लिए, जब पेच फंस गया तो उसको निकालने के लिए उठा लिया गया अश्विनी उपाध्याय जी को। उसके बाद 24 घंटे के अंदर बाइज्जत बरी कर दिया गया कि आप जाओ, आपकी कोई गलती नहीं, आप ये कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हो तो सब चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास है। लेकिन अगर आप मुसलमान हो, अगर आप कोई बात कहो या ना कहो, अगर आपने देश की हित की बात कर दी, तब भी आपको देश विरोधी बता दिया जाएगा, देश के खिलाफ बता दिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी सियासत हो रही है इस देश में, और ऐसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, दो हिस्सों में करना चाहते हैं। और अमित शाह जी बैठे हुए, मोदी जी बैठे हुए चुप्पी साध लेते हैं और बस वहीं से बैठ के तिकड़म भिड़ाया करते हैं, फोन घुमाया करते हैं, काम किया करते हैं कि पुलिस ऐसा काम करो, इसको जेल में डालो, इसको ये करो। एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट जब सवाल पूछ लेता है तो सबकी पतलून गीली हो जाती है, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर मोदी जी हो या फिर अमित शाह जी हो, बोलती नहीं निकलती किसी के मुंह से। तो ऐसी खबरें भ्रांतियां फैलाने के लिए सिर्फ आप तक पहुंचाई जाती हैं, किसी को टारगेट करने के लिए कि वो बोल ना पाए, उसकी बोलती बंद कर देनी है। फिलहाल अब हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब आप पेश करो साक्ष्य, बताओ हमें कहाँ है। तो साक्ष्य देने में सबकी नानी याद आ रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों में उमर का जीवन ज़रूर ख़राब हो गया है। उमर खालिद की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हुई है। ये इस बारे में भी इन सरकारों को सोचना होगा, किसी को टारगेट के उसका जीवन आप ख़राब कर देते हो। और ये पहली बार कोई ऐसा नहीं हुआ, और भी मामले हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं किस तरह से एक टारगेट करके किसी के जीवन को तबाह कर दिया जाता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।